टोयोटा फॉर्च्यूनर का घमंड तोड़ने के लिए जिस गाड़ी का सालों से इंतजार हो रहा था, उसकी बुकिंग शुरू होते ही एक ऐसा सच सामने आ गया है जिसे जानकर शायद आप फॉर्च्यूनर की बुकिंग ही रोक दें। बात हो रही है 4 सितंबर 2026 को लॉन्च होने वाली किया सोरेंटो 7 सीटर की, जो आते ही फॉर्च्यूनर का खेला कर सकती है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा खेल हुआ है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको सब कुछ बताता हूँ, पहले आप सब्सक्राइब तो कर लो। पिछले 6 महीनों से किया सोरेंटो को भारतीय सड़कों पर भारी कैमोफ्लाज में टेस्ट किया जा रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगने दी गई। कभी बर्फीले पहाड़ों पर तो कभी भयंकर ट्रैफिक वाले शहरी इलाकों में इसके टेस्ट म्यूल्स दौड़ते रहे। हम भारतीय हमेशा यह शिकायत करते हैं कि हमें ग्लोबल मार्केट वाला ओरिजिनल माल नहीं मिलता, लेकिन कल किया ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। ऑफिशियल वीडियो में जो फ्रंट हिस्सा बेपर्दा हुआ, उसने साबित कर दिया है कि किया हमें बिल्कुल वही इंटरनेशनल मॉडल देने वाली है जो अमेरिका और यूरोप में तहलका मचा रहा है। इंडिया में 40 से 50 लाख वाले एसयूवी सेगमेंट की एक बहुत अजीब और कड़वी सच्चाई है। यहाँ लोग गाड़ी को उसके फीचर्स या आराम के लिए कम और अपना भौकाल दिखाने के लिए ज्यादा खरीदते हैं। किया सोरेंटो बिल्कुल इसी मानसिकता पर सीधा प्रहार करने आ रही है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें कीचड़ में गाड़ी डालकर ऑफ रोडिंग करनी है या सड़क पर लोगों को डराना है। ये उनके लिए है जो हुंडई क्रेटा या किया सेल्टोस चलाकर बोर हो चुके हैं और अब अपनी फैमिली के लिए एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसमें उन्हें हवाई जहाज जैसी प्रीमियम लाउंज वाली लग्जरी मिले। एक तरफ है रफ एंड टफ पहाड़ जैसी फॉर्च्यूनर और दूसरी तरफ है सोरेंटो जैसी सोफिस्टिकेटेड और स्मार्ट मशीन। मैं आज एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। 2026 में सिर्फ शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक और ऑफिस जाने के लिए फॉर्च्यूनर खरीदना पैसे की सबसे बड़ी बर्बादी है। आप मुझे कमेंट में गलत साबित करके दिखाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि यह फॉर्च्यूनर के सामने सड़क पर सोरेंटो छोटी दिखेगी, तो अब मैं आपके सामने जो आंकड़े रखने वाला हूँ वो आपको अंदर तक हैरान कर देंगे बॉस। पक्की बात है कि लंबाई में क्या सोरेंटो 4815 मिलीमीटर है। जी हाँ, ये फॉर्च्यूनर से पूरे 20 मिलीमीटर ज्यादा लंबी है। चौड़ाई की बात करें तो यह 1900 मिलीमीटर के साथ फॉर्च्यूनर से 45 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है। जब आप इसे किसी मॉल की पार्किंग में लगाएंगे तब आपको इसकी असली चौड़ाई का एहसास होगा। इसका 70 मिलीमीटर ज्यादा लंबा व्हील बेस दूसरी लाइन में बैठे पैसेंजर्स को राजाओं जैसा लेगरूम देता है। लेकिन फॉर्च्यूनर सड़क पर ज्यादा ऊंची क्यों दिखती है? ऊंचाई के मामले में फॉर्च्यूनर 1835 मिलीमीटर के साथ सोरेंटो से 135 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है। अगर आपको सिर्फ सड़क पर ऊंचा बैठकर दूसरों को डराना है तो फॉर्च्यूनर का ढांचा आपके लिए है। लेकिन अगर आपको अपने परिवार के साथ बिना कंधे टकराए चैन से बैठना है तो सोरेंटो का खुला केबिन आपको बहुत सुकून देगा। डिजाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होता, वो सामने वाले के दिमाग पर एक छाप छोड़ता है। सामने से देखते ही आपको किया की नई सिग्नेचर ग्रिल दिखेगी जो बेहद अग्रेसिव है। इसके साथ दिए गए वर्टिकल स्टार मैप एलईडी डीआरएल रात के अंधेरे में किसी स्पेस शिप की तरह लगते हैं। सोचिए, जब रात के समय आपके रियर व्यू मिरर में ये लाइट्स चमकेंगी तो आप खुद ब खुद साइड दे देंगे। साइड प्रोफाइल की बात करें तो लोअर रूफ लाइन और शार्प कैरेक्टर लाइंस इसे एक स्पोर्टी एहसास देती हैं। पीछे की तरफ शानदार वर्टिकल एलईडी टेल लाइट्स तुरंत आपका ध्यान खींचती हैं। यह पूरी तरह से एक प्रीमियम प्रोडक्ट लगता है, जहां फॉर्च्यूनर अपनी भारी भरकम बॉडी के साथ काफी पुरानी और आउटडेटेड नजर आती है। एक तरफ मॉडर्न आर्किटेक्चर है और दूसरी तरफ पुरानी ईंटों का ढांचा। लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब आप इसका भारी दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखते हैं। आपको लगेगा जैसे आप किसी 50 लाख की एसयूवी में नहीं बल्कि 20 साल आगे भविष्य में आ गए हैं। फॉर्च्यूनर का केबिन आपको एक मजबूत ट्रक वाली फील देता है, जहां वही पुराना 8 इंच का स्क्रीन और हार्ड प्लास्टिक आपका मजाक उड़ाता है। दूसरी तरफ सोरेंटो के डैशबोर्ड पर आपको डुअल पैनोरामिक कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट और बिल्कुल उतना ही बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। कल्पना कीजिए, ऑफिस से थके हारे निकलने के बाद जब आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो यह कर्व्ड स्क्रीन आपको एक प्राइवेट जेट के कॉकपिट वाला एहसास देती है। और सबसे बड़ी बात, किया ने वो बेवकूफी नहीं की है जो आजकल बाकी कंपनियां कर रही हैं। उन्होंने क्लाइमेट कंट्रोल और जरूरी ड्राइव मोड्स के लिए असली फिजिकल बटन्स दिए हैं। सड़क से नजर हटाए बिना आप एसी का तापमान बदल सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। आप चिलचिलाती धूप में अपनी गाड़ी पार्किंग में छोड़कर गए हैं और वापस आते हैं तो सीट आग की तरह जल रही होती है। यहाँ आपको आगे की सीटों में वेंटिलेशन और हीटिंग दोनों का सपोर्ट मिलता है। बटन दबाइए और कुछ ही सेकंड में सीट एकदम ठंडी हो जाती है। ऊपर एक विशाल पैनोरामिक सनरूफ है जो पूरी छत को शीशे में बदल देती है। इसके अलावा इसमें लाइव जन एआई वॉइस कमांड्स मिलने की मजबूत संभावना है। आपको रोबोट की तरह रटे हुए कमांड नहीं बोलने, आप अपनी आम भाषा में बात करेंगे और गाड़ी आपकी बात समझेगी। लेकिन एक चीज जो इस सेगमेंट में गेम चेंजर साबित होने वाली है वो है इसके केबिन का सन्नाटा। कंपनी साउंड प्रूफ तकनीक और अकॉस्टिक ग्लास का इस्तेमाल कर रही है। जब आप शीशे बंद कर लेंगे तो बाहर ट्रैफिक में कितना भी शोर हो रहा हो, अंदर बिल्कुल सन्नाटा रहेगा। आपके हिसाब से एक प्रीमियम फैमिली एसयूवी में सबसे जरूरी फीचर कौन सा होना चाहिए? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब उस रात से पर्दा उठाते हैं जो मैंने शुरुआत
शुरुआत में कहा था, और यही वो पॉइंट है जहां बहुत सारे लोग गलती करते हैं और अपना पैसा गलत जगह फंसा देते हैं। ये सच इसके प्लेटफॉर्म में छिपा है। फॉर्च्यूनर एक लैडर फ्रेम चेसिस पर बनी है, यानी एक ट्रक के ढांचे पर। सोरेंटो एक मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर बनी है, बिल्कुल एक बड़ी और मजबूत कार की तरह। लोग सोचते हैं कि बड़ी एसयूवी मतलब लैडर फ्रेम ही होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि 95% लोग कभी अपनी 50 लाख की गाड़ी को कीचड़ या गहरे पत्थरों में नहीं उतारते। मोनोकॉक प्लेटफॉर्म होने का फायदा यह है कि गाड़ी का वजन कम रहता है, वो कोनों में कम झुकती है और आपको एक कार जैसी शानदार हैंडलिंग मिलती है। ये बदलाव कम स्पीड पर आपके सफर को थकावट से मुक्त कर देता है, जबकि फॉर्च्यूनर आपको हर छोटे गड्ढे पर उछालती है। प्लेटफॉर्म के इस सच को पछाने के बाद जब आप बोनट खोलेंगे तो वहाँ एक और बड़ा झटका आपका इंतजार कर रहा है। लोग बोल रहे हैं कि डीजल के बिना बड़ी एसयूवी नहीं बिकती, लेकिन असली गेम ये है कि क्या इसमें अपना एडवांस 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन लेकर आ रही है। इंजन का साइज सुनकर हंसने वालों जरा रुकिए। यह हाइब्रिड इंजन 235 बीएचपी की पावर और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। फॉर्च्यूनर का 2.8 लीटर का भारी डीजल इंजन टॉर्क तो बहुत देता है, लेकिन वो बहुत भारी और धीमा महसूस होता है। वो एक ट्रैक्टर की तरह ताकत लगाता है, जबकि सोरेंटो का हाइब्रिड इंजन रेड लाइट ग्रीन होते ही आपको सीट से चिपका देगा। इलेक्ट्रिक मोटर का इंस्टेंट टॉर्क हाईवे पर ओवरटेक करना इतना स्मूथ बना देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अब एक ऐसा नंबर जो आपको अंदर तक खुश कर देगा और जिसके बारे में सुनकर फॉर्च्यूनर वाले अपना सिर पकड़ लेंगे। फॉर्च्यूनर शहर के अंदर आपको मुश्किल से 9 से 11 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। आप पेट्रोल पंप पर जाकर जब अपनी जेब से पैसे निकालते हैं तब असली दर्द होता है, लेकिन मजबूत संभावना है कि सोरेंटो का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल आपको शहर में 14 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर का रियल वर्ल्ड माइलेज देगा। हाईवे पर यह आंकड़ा 15 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक जा सकता है। हाइब्रिड तकनीक आपको पावर भी देती है और आपके पैसे भी बचाती है। हर महीने फ्यूल का खर्च लगभग आधा हो जाएगा, और यही वो कैलकुलेशन है जो आपको कोई डीलर नहीं समझ आएगा। इस माइलेज के आंकड़े पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट में जरूर बताइए। और अब बात उस चीज की जिसके साथ कोई भी इंसान समझौता नहीं कर सकता, वो है आपके परिवार की सुरक्षा। कंपनी ऑफिशियली कंफर्म कर चुकी है कि ग्लोबल मॉडल्स की तरह भारत में भी इसे एडवांस लेवल 2 एडास के साथ उतारा जाएगा। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स आपको किसी भी हादसे से बचा सकते हैं। इसके साथ ही 6 से 8 एयरबैग्स और एक बेहद क्रिस्प 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा। फॉर्च्यूनर में 7 एयरबैग और ट्रैक्शन कंट्रोल तो हैं, लेकिन मॉडर्न एडास का नामो निशान नहीं है। हाईवे पर नींद की झपकी लगने से होने वाले एक्सीडेंट का रिस्क आप ले सकते हैं, या फिर एक ऐसी गाड़ी चुनेंगे जो जरूरत पड़ने पर खुद ब्रेक लगा दे। लेकिन चश्मे उतारकर सच्चाई देखने का वक्त आ गया है। कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, और मैंने शुरुआत में एक ऐसे डील ब्रेकर की बात की थी जो आपका फैसला पलट सकता है। मजबूत संभावना है कि सोरेंटो में आपको सबसे बड़ा झटका तीसरे रो की स्पेस और ग्राउंड क्लियरेंस में लगेगा। सातों सीटें खड़ी होने के बाद पीछे डिग्गी में सिर्फ एक 187 लीटर की जगह बचती है। एक काल्पनिक स्थिति सोचिए, आप अपने पूरे परिवार को लेकर शिमला की ट्रिप पर निकले हैं। 7 लोग गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन उनका सामान कहाँ जाएगा? बाकी सामान या तो आपको अपनी गोद में रखना पड़ेगा या फिर छत पर करियर बांधना पड़ेगा। दूसरी बड़ी कमी इसका 176 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर आपको नदियों के बीच से गुजरना है या बड़े पत्थरों वाले पहाड़ों पर चढ़ना है तो इसका अंडरबेली बुरी तरह टकराने का खतरा है। फॉर्च्यूनर का 225 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको किसी भी गड्ढे से निकाल लाएगा। इसके अलावा हाइब्रिड बैटरी पैक की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और 8 साल बाद उसे बदलने का खर्चा भी एक ऐसा डर है जो नई तकनीक खरीदने वाले हर बायर की नींद उड़ा सकता है। किया सोरेंटो 4 सितंबर 2026 को भारत में ऑफिशियली लॉन्च होने जा रही है। अगर आपको यह गाड़ी पहले बैच में चाहिए तो आपको लॉन्च डेट का इंतजार किए बिना अपना फैसला अभी लेना होगा, वरना महीनों की वेटिंग पक्की है। कीमत की बात करें तो अपना दिल थाम कर सुनिए। अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप हाइब्रिड मॉडल के लिए 35 से 40 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाएगी। फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल सड़क पर ऑन रोड आते आते 60 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर जाता है। अगर किया आपको वो सारे लग्जरी फीचर्स, शानदार हाइब्रिड माइलेज और साइलेंट कंफर्ट 50 लाख से बहुत कम में दे रही है, तो 60 लाख रुपए देकर बिना सनरूफ और उबाऊ सस्पेंशन वाली गाड़ी लेना समझदारी है या नहीं, ये आप खुद तय कीजिए। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको फॉर्च्यूनर की बुकिंग आज ही कैंसिल करके सोरेंटो का इंतजार करना चाहिए? मेरा एकदम सीधा और बिना मिलावट का जवाब सुनिए। 90% भारतीय बायर्स के लिए किया सोरेंटो बहुत ही बेहतर और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। अगर आपका रोज का सफर घर से ऑफिस और वीकेंड पर परिवार के साथ हाईवे का है तो सोरेंटो से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप सच में अपनी गाड़ी को कीचड़ में उतारते हैं और आपको सिर्फ एक मजबूत लोहे का ढांचा चाहिए जिसकी रीसेल वैल्यू कभी कम ना हो, तो आप आज भी फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं। वो अपनी जगह आज भी एक लेजेंड है, लेकिन कड़वा सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ दिखावे के लिए ऑफ रोड एसयूवी खरीदते हैं, जबकि हमारी असली जरूरत एक आरामदायक और स्मार्ट गाड़ी होती है। 50 लाख की गाड़ी खरीदना सिर्फ एक साधारण फैसला नहीं होता, ये एक गहरा इमोशनल सफर है। एक गलत फैसला आपको सालों तक पछतावे की आग में धकेल सकता है। आप नई किया सोरेंटो खरीदेंगे या फिर टोयोटा फॉर्च्यूनर की बुकिंग ही करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।